नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी बातचीत में ये ऊंट के मुंह में जीरा या नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसी बातें आती कहाँ से हैं? ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति और समझदारी का वो खजाना है जो भाषा को एकदम मजेदार बना देते हैं। तो चलिए आज इन दिलचस्प कहावतों के पीछे छिपे राज को खोलते हैं। अच्छा, एक बहुत ही आम कहावत से शुरू करते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्या इसका मतलब सच में नाचने से है, या फिर ये उन लोगों पर एक मजेदार तंज है जो अपनी गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये एक मुहावरा है या फिर लोकोक्ति? चलो इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो हम मुहावरे और लोकोक्ति के बीच का फर्क समझेंगे, और फिर कुछ मजेदार पहेलियों के जरिए अपने ज्ञान को परखेंगे, तो हो जाए थोड़ी दिमागी कसरत। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, मुहावरे और लोकोक्ति में आखिर फर्क क्या होता है? अगर इस बात को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है तो चलिए आज इसे हमेशा के लिए साफ कर ही देते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फर्क इनकी बनावट में छिपा है। मुहावरा एक अधूरा हिस्सा होता है, एक वाक्यांश की तरह, जिसका अपना एक खास मतलब होता है, जैसे आंख का तारा होना। वहीं दूसरी तरफ एक लोकोक्ति अपने आप में एक पूरी बात होती है जो किसी सच या अनुभव पर आधारित होती है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। एक लोकोक्ति को पहचानने की कुछ आसान तरीके हैं। पहला, यह हमेशा एक पूरा वाक्य होगी। दूसरा, अक्सर इसके पीछे कोई ना कोई मजेदार कहानी या कोई घटना छिपी होती है। और हाँ, इसमें जो लिखा है उसका मतलब तो होता ही है, पर साथ में एक गहरा, कभी-कभी ताना मारने वाला मतलब भी होता है। बहुत बढ़िया। अब जब बुनियादी बातें समझ आ गई हैं तो थोड़ी दिमागी कसरत की जाए। ये रही हमारी पहली चुनौती, जो दिखावे और सच्चाई के बारे में है। जरा इस लोकोक्ति पर गौर कीजिए, तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। क्या लगता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? जरा सोचिए, एक तरफ तो जरूरी चीजें भी नहीं हैं और दूसरी तरफ महंगे शौक पूरे किए जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? और सही जवाब है झूठा दिखावा करना। ये लोकोक्ति उस इंसान पर एकदम सटीक बैठती है जिसकी असलियत कुछ और हो, पर वो अमीर होने का ढोंग करता फिरे। कितनी खूबसूरती से पूरी तस्वीर सामने रख दी है ना? चलिए अब चलते हैं उन कहावतों की तरफ जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। ये वो बातें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने अपने तजुर्बे से सीखी और हमें सिखा गए। ये तो जरूर सुना होगा, एक पंथ दो काज। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कितनी बार काम आता है ना? पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? जरा सोचिए, मान लीजिए कोई बाजार सब्जी लेने गया और रास्ते में अपने किसी दोस्त से भी मिल लिया। क्या ये एक पंथ दो काज नहीं हुआ? बिल्कुल सही। इसका मतलब है एक ही कोशिश में दो काम पूरे कर लेना। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। भाषाएं भले ही अलग हों, लेकिन समझदारी तो एक जैसी ही है। अब इस स्थिति के बारे में सोचिए। आग लगने पर झोपड़ा, जो निकले सो लाभ। जब सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तो ये कहावत हमें क्या सिखाती है? ये सुनने में शायद थोड़ा नेगेटिव लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा और पॉजिटिव है। जरा सोचिए। और इसका मतलब है कि जब बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो तो उसमें से जो थोड़ा बहुत भी बचाया जा सके वही मुनाफा है। यह मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहने की एक बहुत बड़ी सीख देती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार पड़ाव पर। यहां हम देखेंगे कुछ ऐसी अजीबो-गरीब तुलनाएं जिन्हें सुनकर शायद हंसी आ जाए। ये तो सुनकर ही हंसी आती है ना? आधा तीतर आधा बटेर। भला कोई सोचे तो सोचे क्या कि इस अजीब सी तस्वीर का मतलब क्या हो सकता है? काफी दिलचस्प है ना? दो अलग अलग पक्षी एक साथ। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है बेमेल चीजों का मिश्रण या फिर अधूरा ज्ञान। जब कोई चीज ना इधर की रहे ना उधर की और पूरी तरह से बेतुकी लगे तो उसके लिए यह कहावत एकदम परफेक्ट है। तो अगली बार जब कोई ऐसी बेमेल चीज दिखे तो ये कहावत जरूर याद आएगी। तो हमने कुछ मजेदार कहावतों को तो समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि ये हमारी भाषा के लिए इतनी खास क्यों हैं? चलिए जानते हैं भाषा के इस असली जादू के बारे में। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये मुहावरे और लोकोक्तियां हमारी भाषा को जिंदा दिल बनाती हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव और हमारी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जरिया है। ये हमारी बातों में वजन और असर पैदा करते हैं। उम्मीद है इस सफर में मजा आया होगा। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़ के जाता हूं। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका क्या मतलब होता है?
इसके बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि भाषा का ये दिलचस्प सफर कभी खत्म नहीं होता।